अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। कानों में रस घोलने वाली आवाज़ के अंदर वो मुसलसल कहे जा रही थी, जानू बस तुम आ जाओ, मैं तुम्हें जलवे दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, सब काम छोड़ कर आ जाओ। मैं तुम्हारी याद में रोती रहती हूँ, मेरे आंसुओं का हिसाब कौन देगा। ये कॉल सुनने के बाद केबीके के शहर चारसदा के रिहायशी फजल खान से ना रहा गया। इसने फ़ौरन टिकट बुक कराई और पंजाब के शहर सादकाबाद के लिए रवाना हो गया। वो कहता है कि मुझे 15 घंटे का सफ़र 15 साल के जैसा लग रहा था। मैं अपने दिल और दिमाग के अंदर इसकी तस्वीर बनाता और सोचता कि हमारी ये मुलाकात कैसी होगी, वो लड़की कैसी होगी जो कि मेरे इश्क के अंदर इतनी पागल हो चुकी है। मैं इससे मुलाकात का सोचकर काफ़ी कंफ्यूज भी था। मुझे मिलने की खुशी भी थी लेकिन अनजाना सा खौफ भी था। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि मैं तो इस लड़की से कई महीनों से बात कर रहा हूँ, वो भला मुझे धोखा क्यों देगी। जब मैं बस अड्डे पर पहुंचा तो इधर उधर देखने लगा और इसी दौरान अचानक इसकी कॉल आ गई और इसने पूछा कि क्या आप अड्डे पर पहुंच गए हैं। मैंने जवाब दिया कि हाँ। इसने कहा कि मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। इसने मजीद बताया कि मैं वहाँ पर एक और गाड़ी के अंदर बैठकर मुरीद नामी इलाके के अंदर पहुँचूँ जहाँ पर इसका भाई मेरा इंतज़ार कर रहा होगा और इसका ये भाई मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा देगा। मैं इसके भाई के साथ जाकर बैठ गया और हम लोग जंगल के रास्ते की तरफ जाने लगे। यही वो वक्त था जब मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस होने लगा क्योंकि रास्ते के अंदर 2 और लोग भी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गए। थोड़ा सा आगे जाकर इन दोनों ने मेरी कनपट्टी पर पिस्तौल रख दिया और फौरन से मेरा मोबाइल फ़ोन ले लिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारी गाड़ी कहीं पर जाकर रुकी और इसी दौरान वो मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे नामालूम जगह पर जंजीरों के अंदर बांध चुके थे। कुछ ही टाइम के बाद इन्होंने मुझसे कहा कि अपने घर वालों को फ़ोन करो और पैसे मंगवाओ और इन्हें बताओ कि मैं अगवा हो चुका हूँ। इन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने इनकार किया तो वो मुझे यहीं पर जिंदा दफन कर देंगे और मैंने थोड़ी सी हिचकिचाहट का मुजाहरा किया तो इन लोगों ने मुझे मारना भी शुरू कर दिया। खैर मैंने डरते डरते घर वालों को कॉल की कि पैसे भिजवा दें, लेकिन फजल खान के घर वालों ने पैसे भिजवाने की बजाय पुलिस से रब्ता किया और सादकाबाद की पुलिस ने ऑपरेशन करके इसे हिफाजत से बाजियाब करवा लिया। फजल खान कहता है कि उसे वो लड़का भी दिखाया गया जो कि इससे लड़की बनकर बात किया करता था। पुलिस का कहना है कि इस साल के दौरान बेतहाशा ऐसे हनी ट्रैप के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं जिनकी तादाद के अंदर मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ख़ास तौर पर कच्चे के इलाके जो कि गैर आबाद और वीरान इलाके हैं जहां पर पुलिस बहुत ही कम जाती है, वहां पर डाकुओं ने बाकायदा इसे एक पेशा बना लिया है। बिल्कुल इसी तरह से फ़ोन पर या फिर सोशल मीडिया पर कोई शख्स एक लड़की बनकर एक लड़के को अपने झांसे के अंदर फंसाता है और इसे अगवा करके इसके घर वालों से भारी तावान मांगा जाता है या फिर यह ना देने पर इसे मार दिया जाता है। इसी धोखेबाजी को कहते हैं हनी ट्रैप, जो कि इससे पहले इंटेलिजेंस इदारे राज जानने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आजकल ये तकनीक डाकुओं के हाथ लग चुकी है। खास तौर पर सिंध के कच्चे के डाकू बहुत ही समझदार हो गए हैं। वो लड़कियों की आवाज़ के अंदर लोगों को ट्रैप करके दोस्ती, शादी, किसी इनामी स्कीम, मोबाइल फ़ोन, गाड़ी, सस्ती मशीन या फिर कारोबार के अंदर पार्टनर बनने का लालच देकर मुलाकात के लिए आसपास के किसी वीरान इलाके के अंदर भोले भाले लोगों को बुलाकर इनको अगवा कर लेते हैं और इसके बदले में उनसे भारी तावान मांगते हैं। और इस काम के लिए इन लोगों ने सोशल मीडिया के अकाउंट्स बना रखे हैं। ये लोग अपना खौफ कायम रखने के लिए रियासत के अंदर रियासत बनाना चाहते हैं और कच्चे का इलाका केपीके से शुरू होने वाले दरियाए सिंध के दोनों तरफ और सूबा पंजाब और सिंध तक फैला हुआ है। दरियाए सिंध जैसे जैसे जनूब की तरफ बढ़ता है ये इतना ही ज़्यादा फैलता जाता है और कई नदी नालों के अंदर बदल जाता है, जिसके दरमियान में छोटे छोटे जजीरों जैसी जगह बन जाती हैं जहाँ तक आम आदमी या फिर पुलिस भी नहीं पहुँच सकती। और यही मुश्किल इन डाकुओं के लिए बहुत बड़ी आसानी है। ये लोग अपनी दहशत के लिए आसपास के इलाकों पर हमला करके इनकी जान, माल और इज्जतों को लूटते हैं ताकि इनकी दहशत कायम हो सके। पर आजकल इनके हाथ एक नया फार्मूला लगा है कि लोगों के लालच और हवस का फ़ायदा उठाकर ये लोगों को अगवा करें और जितना चाहें पैसा वसूल करें। ये डाकू ऐसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिससे लड़के की आवाज़ लड़कियों जैसी सुनाई देती है, जबकि डाकुओं की दोस्त लड़कियां भी इस काम में मुलविस होती हैं। पुलिस बार बार इस धोखे से मुतल्लिक लोगों को आगाही दे चुकी है और इसे सोशल मीडिया पर भी फैला रही है और कुछ एहतियाती तदाबीर ऐसी हैं जिन्हें अगर आप अपना लें तो इन लोगों के झांसे से बच सकते हैं। अगर कोई शख्स एक चीज़ की ओरिजिनल कीमत से कम कीमत मांग रहा हो, कोई ऐसा शख्स जो कि आपको जानता तक नहीं बिजनेस पार्टनर बनने की ऑफर करे, आपको किसी अनजान जगह पर मिलने के लिए बुलाए और वो भी अकेले में, कोई अनजान लड़की आपको फ़ोन पर दोस्ती करने के बाद मिलने के लिए बुलाए, या कोई भी शख्स किसी भी तरह की इनामी स्कीम का लालच देकर आपको बुलाए, तो समझ जाएं कि यह हनी ट्रैप है। अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई शख्स गलती से इसके अंदर किसी हद तक फंस गया है तो एहसास होने पर इन लोगों को बिना एहसास करवाए कि आप हकीकत को जान गए हैं वहां से निकलने का रास्ता ढूंढें और जल्द से जल्द पुलिस से राब्ता करें।
देखें, जैसे जैसे माशरे के अंदर जिद्दत आती जा रही है तो ऐसे ऐसे फ्रॉड के तरीके भी जदीद होते जा रहे हैं, लिहाजा आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। आसपास के वाकयात और फ्रॉड पर नज़र रखा करें। इस वीडियो को अवेयरनेस के लिए अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो किसी की आगाही और जान बचने की वजह बन जाए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन।